रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में रवि नाम का 17 साल का लड़का रहता था। रवि अनाथ था। उसकी मां ने उसे जन्म देते ही दुनिया छोड़ दी और पिता ने अकेले पाला। लेकिन जब रवि 7 साल का था तो पिता जंगल में लकड़ी काटने गए और कभी वापस नहीं लौटे। गांव वाले कहते, जंगल खतरनाक है, जो गया सो गया। रवि एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। पास ही गांव के मुखिया रामलाल और उनकी पत्नी लक्ष्मी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने रवि को अपना बेटा मानकर पाला। रवि बेटा, खाना खा ले, अगर और चाहिए तो बोलना, लक्ष्मी रोज कहती। रवि जवाब देता, मौसी मैं कब तक बोझ बनता रहूंगा, अब शर्म आती है। लक्ष्मी डांटती, ऐसी बात मत कर, तू हमारा बेटा है। मुखिया भी कहते, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, अपना ख्याल रख। एक दिन रवि ने ठान लिया कि अब वह कमाएगा। मुखिया ने कहा, जंगल अब पहले जितना खतरनाक नहीं, लकड़ी काट या फल इकट्ठा कर। अगले दिन रवि कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल में घुसते ही उसने सोचा, मुखिया जी ने इतना किया, अब मेरी बारी है उनकी मदद करने की। तभी उसकी नजर एक बड़ी काली कोयल पर पड़ी। कोयल उसे घूर रही थी। रवि डरा, ये कोयल इतनी अजीब क्यों लग रही है। अचानक कोयल उड़ी और इंसानी आवाज में बोली, रवि मैं तुम्हें जानती हूं, तुम राम प्रसाद के बेटे हो। रवि चौंक गया, तू कोयल है फिर बोल कैसे रही है। कोयल बोली, मैं कभी इंसान थी, एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया और कोयल बना दिया। मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब जानती हूं, वे जिंदा हैं और मुझे पता है कहां, लेकिन पहले मुझे इस श्राप से मुक्त करो। रवि डर गया और भागकर घर लौट आया। उसने सोचा, ये जरूर कोई भूत प्रेत है। रात को लक्ष्मी खाना लेकर आई। रवि घबराया देखकर बोली, क्या हुआ बेटा। रवि ने बहाना बनाया, सिर दर्द है। अगली सुबह रवि का डर कम हो गया। उसने सोचा, शायद सच हो, गांव में कोई पिता के बारे में नहीं बताता। वह फिर जंगल गया। कोयल वहां थी। कोयल बोली, मैं जानती हूं तुम गरीब हो, सरपंच पर बोझ महसूस करते हो, आओ मैं धन दिखाती हूं। वह रवि को एक छिपी गुफा में ले गई। वहां एक संदूक था भरा सोने चांदी से। कोयल बोली, यह ले लो, फिर मुझे श्राप से मुक्त करो, मैं पिताजी से मिलवाऊंगी, किसी को मत बताना। रवि संदूक लेकर घर आया। मुखिया ने देखा तो पूछा, ये कहां से। रवि ने झूठ बोला, गुफा में मिला। मुखिया बोले, यह राजा का हो सकता है, चलो राजा को दे आएं, ईमानदारी दिखाएं। रवि डर गया लेकिन मान गया। राजा के दरबार में राजा ने झूठ बोला, हां मेरा है, इनाम दिया और संदूक रख लिया। मुखिया खुश हुए, रवि उदास। उसने इनाम मुखिया को दे दिया। अगले दिन रवि जंगल गया। कोयल बोली, अब श्राप मुक्ति का तरीका, अगली अमावस्या की रात एक जादुई लाल फूल वाली झाड़ी के नीचे रखी शीशे की बोतल तोड़ दो, उसमें मेरी शक्तियां कैद हैं। रवि राजी हो गया, लेकिन एक साधु ने सब देख लिया। साधु मुखिया से मिला, रवि को रोकना होगा, वह कोयल डायन है। 10 साल पहले उसने जंगल पर कब्जा किया था। रवि के पिता ने बलिदान देकर उसे कोयल बनाया था। बोतल में उसकी शक्तियां कैद हैं, अगर टूटी तो डायन आजाद हो जाएगी। मुखिया ने रवि को समझाया लेकिन रवि नहीं माना। मुझे पिताजी चाहिए। अमावस्या की रात रवि गुफा गया। कोयल बोली, जल्दी बोतल तोड़ो। जैसे ही रवि बोतल तोड़ने लगा, साधु और मुखिया आए। रुक, यह डायन है, तेरे पिता ने जान दी थी इसे रोकने के लिए। कोयल चिल्लाई, झूठ, मैं मदद कर रही हूं। रवि भ्रम में बोतल तोड़ दी। कोयल हंसकर डायन बन गई, लंबे बाल, लाल आंखें। अब सब मरोगे। डायन हमला करने लगी। साधु बोला, बचने का एक ही रास्ता, उसी कुएं में जहां तेरे पिता ने बलिदान दिया, किसी को कूदना होगा। रवि बोला, मैंने गलती की, मैं ही सुधारूंगा। वह कुएं में कूद गया। साधु ने मंत्र पढ़े, डायन फिर कोयल बन गई, लेकिन अब बोल नहीं सकती थी। मुखिया रो पड़े। गांव में शांति हो गई। रवि का बलिदान याद रखा गया। कहानी सिखाती है, लालच और जल्दबाजी में किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास न करें। सच्चाई हमेशा सामने आती है, लेकिन कभी कभी बहुत देर हो जाती है।